जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी क्लासेस। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना। बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसके ट्रिक्स क्या है और कितनी आसानी से हम इसको कितनी जल्दी फास्टली हम बेसिक कंसेप्ट इसका कर सकते हैं और अपने एलसीएम एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं, वो मैं आप इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो देखिए हमें पढ़ना क्या है। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है फिर दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो एलसीएम सबसे पहले हमें एचसीएफ पढ़ना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। अब देखिए एचसीएफ है तो एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसकी जो हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए इसमें महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर दिया है इस फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखिए फैक्टर क्या होता है, किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो हमारा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम फैक्टर को हम दो तरीका से बोल सकते हैं। फैक्टर को अपवर्तक भी बोलते हैं, हम अपवर्तक भी बोलते हैं फैक्टर को, और गुणनखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक तो फैक्टर है और दिया है फिर कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर और फिर दिया है कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हम समापवर्तक। ठीक है, कॉमन फैक्टर को हम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका कुछ भी नहीं है, हम इसे आसान तरीके से, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया है और 6 दिया है। एग्जांपल के तौर पे 8 और 6 दिया है। तो ये है हमारा पहला और ये हमारी दी है दूसरी संख्या। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या हमें दी हुई है। अब इसमें से हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए हम इसके 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, ये 8 के फैक्टर हो जाएंगे। और 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2। ठीक है, 16 है 6 है, 6 लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए इसकी क्या है, मैक्सिमम घात कितनी बनेगी, इसकी मैक्सिमम घात बनेगी 2 की घात 3 और इसका कुछ नहीं, ऐसा का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखा है हमें, इसमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या देखिए इसमें 2 और 2 इसमें कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इसमें है, कॉमन फैक्टर दिया है 2, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, निकल के आएगा एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, एचसीएफ ऐसे निकाल देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मान लीजिए यहीं पे हम एलसीएम की बात की जाए। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक होता है, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब देखिए जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या देखिए, ऐसी संख्या मान लीजिए ये दिए 8, ठीक है, दूसरी दी है 6, इसके फैक्टर क्या आते हैं, इसके फैक्टर थे 2 × 2 × 2 और इसके फैक्टर क्या आते हैं 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी जो कॉमन आ रहे हैं, जो हाईएस्ट, जिसकी पावर हाईएस्ट आ रही है, जैसे इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है हाईएस्ट, और इसमें किसी की पावर नहीं है, तो जिसकी हाई वो आ रही है, पावर आ रही है, उसको हम अलग लिखेंगे। ठीक है, और इसमें एक उसको लेंगे और इसको लेंगे नहीं, इसको 3 को लेंगे। ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा 8 खोलेंगे तो, और 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, इसके 24 हो जाएगा। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं फुल, इसकी विधियां बताऊंगा, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी कितनी विधियां होती हैं, एलसीएम की कितनी विधियां होती हैं, एचसीएफ की कितनी विधियां होती हैं। तो बस आप मेरी बातों को अच्छे से सुनते रहिए और अपना फोकस करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा चैप्टर ऐसे करा दूंगा जैसे हवा में पानी।
टेंशन ना लो, बिल्कुल बहुत मजे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। एचसीएफ एलसीएम आप कभी नहीं भूल पाओगे, बस आपको फोकस देना है कि जो मेरी बातों पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आगे बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, बहुत क्वेश्चन है, तो बस आप कॉन्सेप्ट समझते रहें। तो चलिए समझ में आया होगा इतना, चलिए आगे। अब देखिए मान लीजिए हमें इसमें दे दिया है, चलो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मिटाने के लिए डस्टर कहाँ गया, तो रुक जाओ दोस्तों। चल देखिए मिटाते हैं इसे, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमें देखो हमारा एचसीएफ कितना आया है, हमारा एचसीएफ आया है 2, ठीक है। और एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम आया है 24, ठीक है। एलसीएम 24 आया है और हमसे वो बोल दे तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहली संख्या, ठीक है, इनटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारी संख्या कौन कौन सी दी है, संख्या दी थी हमारी संख्या 8 और 6 दी थी। तो देखिए ये दोनों संख्या है हमारी पहली और दूसरी, तो देखिए इनको रखेंगे तो 8 और 6 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 24। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 छिंगे 48 और इसको भी करेंगे तो 8 छिंगे 48। तो इससे हम कोई भी वैल्यू, यानी कि वो कभी पूछ सकता है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या बताइए, या हमारी जो दोनों संख्या दी है और एक एलसीएम दिया है तो एचसीएफ बताइए, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है और आपके नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसकी बताते हैं विधियां बताते हैं। पहले एचसीएफ की विधि बताएंगे, फिर एलसीएम की। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ की विधियां या मेथड, ठीक है, विधियां या मेथड। तो देखिए एलसीएम निकालने की सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। क्या हो जाएगी, गुणनखंड विधि, जिसे बोलते हैं हम फैक्टर मेथड, ठीक है, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल दिया है हमें फैक्टर मेथड में, एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ में वैल्यू दे दी है 14, 21 और एक और वैल्यू दे दी है 8, ठीक है। ये हमें 3 वैल्यू दे दी है, तो हम इसका एचसीएफ निकालना तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले हम 14 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे। देखो 14 करेंगे तो 2 सत्ते 14। अब हम 21 का करेंगे, तो देखो 21 का करेंगे तो कितना आएगा, 21 का आएगा 3 सत्ते 21। ऐसे ही 28 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 7, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 7। तो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका 7, ठीक है। कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका 7। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 7। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम ऐसे एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विधि बताते हैं। आपकी नेक्स्ट विधि हो जाएगी, नेक्स्ट विधि है आपकी दूसरी विधि है आपकी, दूसरी है भाग विधि, ठीक है। देखिए भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि जिसको बोलते हैं हम डिविजिबल मेथड, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमें कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए 16, 24 और 36 ये हमें दी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाग विधि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें दो संख्याओं का भाग, इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद फिर जो एचसीएफ निकल के आएगा उसके बाद हम इसके साथ निकालेंगे। सो ये हमारा जो टोटल निकल के आएगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का निकालते हैं। तो 24 में देंगे हम 16 का भाग, ठीक है। कितना जाएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक बार जाएगा, कितने बचेंगे, 14 में 6 गए तो 8 बचेंगे,
8 का देंगे हम 16 में, जो ऊपर लिखते हैं उसका भी देते हैं। तो 8 दूनी कितने होते हैं 16, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे अभिष्ट एचसीएफ आ गया 8, ठीक है। अब 1 का और 36 का देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे 8 और 36, तो 36 को लिखेंगे यहाँ और 8 को लिखेंगे यहाँ। तो देखिए 8 चौके कितने होते हैं, 8 चौक 32, 32 होते हैं, बचे कितने 4 बचे। अब इस 4 का देंगे 8 में, तो 8 दूनी नहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बचा कितना, कुछ नहीं। तो देखिए ये 4 आया ना, ये 4 इसका भाग विधि द्वारा में से ज्ञात करते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा किसका, 16, 24 और 36 का, 16, 24 और 36 का 4 के क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। भाग विधि द्वारा हम ऐसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं अपनी। नेक्स्ट विधि है अपनी, नेक्स्ट विधि हो जाएगी दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना, ठीक है। जो दशमलव परसेंटेज वाली संख्या होती है उनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ तीसरी विधि हो जाएगी आपकी दशमलव संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास वैल्यू दी हुई है, एग्जांपल तौर पे वैल्यू दी है 0.008, ठीक है। दूसरी वैल्यू दी है 0.24, तीसरी दी है 40, ठीक है। ये 3 आपके पास वैल्यू दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या होता है, किसी भी एचसीएफ या एलसीएफ निकालने के लिए। देखो एचसीएफ का बता रहे हैं, तो एचसीएफ की कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें जितनी भी संख्या दी होती है उन संख्याओं में जो सबसे अधिक अंकों वाली संख्या होती है, ठीक है, जो सबसे अधिक अंकों वाली संख्या होती है उसमें जितने पॉइंट लगे होंगे हम उसका पॉइंट दाईं ओर से जो भी एचसीएफ निकल के आएगा उसमें लगा देंगे, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए कैसे बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें से कुछ नहीं देखना है, सिंपल वे में निकाल लेता है। यहाँ पे 8, 24 और 40, इन सब का हमें क्या निकाल लेना, पहले एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, 8 का क्या होगा 2 × 2 × 2, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का होगा 2 × 2 × 2 × 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ठीक है। 40 का कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। 2 दूनी 8, 5 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, कॉमन फैक्टर देखो कितना आ रहा है 3, 3 और 3, तो मतलब 2 की पावर 3 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब 8 आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 8 आया है, इस 8 के आगे हमने सबसे बड़ी क्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी अंकों सबसे ज्यादा अंकों वाली संख्या कौन सी है, ये है 0.008। और तो मैंने क्या बताया था, जो जितनी बड़ी अंकों की संख्या होगी उसमें जितने अंकों के बाद जो पॉइंट लगा होगा वही पॉइंट जो हमारा एचसीएफ निकल का है उसमें लगा देना है, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए इसमें लगा देंगे हम 0.008, इतना ही दिया है इसमें, तो इतना, तो ये क्या आ जाएगा आपका दशमलव संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। दैट्स इट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो दशमलव संख्याओं का हम जब एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन भी आपके मैं कराऊंगा, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले, किस कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। चलिए अगला मेथड बताते हैं। आपका अगला मेथड है भिन्नों का, ठीक है। देखिए भिन्नों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं हम। जो भिन्न होते हैं, भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। भिन्नों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी है। देखो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए मान लीजिए, देखिए आपकी वैल्यू दी है यहाँ पे 4/8, नहीं 4/15 वैल्यू लिख लेता हूँ। अगली दी है आपकी 8/30, ठीक है। आपकी ये दो संख्या दी हुई है, ठीक है। तो इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनका एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है उनका हमें निकालना पड़ता है एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का निकालना पड़ता है हमें एचसीएफ। फिर उन दोनों को हम धर देते हैं बट्टे में, और काट के जो भी वैल्यू आती है वही उसका मान हो जाता है। तो देखिए करते हैं। तो देखिए 4 और 8 का एचसीएफ निकालो पहले, 4 और 8 का एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, 4 का निकालो 2 × 2
8 का निकालो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने कॉमन आ रहे हैं 2 2, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यानी कितना आ गया 4। तो 4 और 8 का एचसीएफ कितना आ गया 4, एचसीएफ आ गया 4। ठीक है, अब इनका निकालना है एलसीएम। तो देखो 15 और 30 का एलसीएम निकालो, कैसे निकालेंगे 3 पंजे 15 और इसका क्या हो जाएगा, इसका निकालो 30 का 5 2 और 3, 5 या 15 5 दूनी 30। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है कॉमन को छोड़ देते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन 3, एक तो 5 ले लेंगे, ये आ रहा है ये आ रहा है, और एक 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, इनको ले लेंगे, इनका गुणा करेंगे कितना आएगा 5 या 15। ठीक है, 5 या 15 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 30 एलसीएम आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या कितनी आई है हमारी 4 को रखेंगे, नीचे कितनी आई है 30 को रखेंगे, काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 2 दूनी 4 और 15 बार, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ का आंसर। ठीक है, तो एचसीएफ की हमारी सारी विधियां हो चुकी हैं और इसी प्रकार हम एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ की यही सब विधि होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद आप कहोगे तो आपकी ट्रिक्स के द्वारा भी बता दूंगा, ट्रिक्स के द्वारा आपको कितनी जल्दी कितनी फास्ट वे में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, पर ये समझना बहुत ही जरूरी है बिगनर के लिए। ठीक है, चलिए अब एलसीएम बताते हैं। तो देखिए एलसीएम की क्या विधियां होती हैं, एलसीएम की यही सब विधियां होती हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम एलसीएम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको एलसीएम समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एलसीएम की वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।